हाय हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू द बोर्ड चैंपियंस 10th एंड 12th। ये सीरीज है, ये फर्स्ट वीडियो है 9th क्लास बच्चों के लिए। ये पूरी सीरीज 9th क्लास बच्चों के लिए है, जो कि 10th क्लास की तरह किया जाएगा। इसमें चैप्टर वाइज आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे एनसीईआरटी के। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई विल सॉल्व इन द वीडियो, ओके। और ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है आपको इस चैप्टर वाइज के साथ साथ में आपको अदर रेफरेंस बुक के भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं, किस तरीके से फाइनल पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, बाहर के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो कैसे आते हैं, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस रहते हैं, एमसीक्यूज कौन से रहते हैं, किस तरह से जो टफ लेवल के हॉट्स और लॉट्स कैटेगरी टाइप के क्वेश्चन है वो किस तरीके से आते हैं। चैप्टर वाइज आपकी तैयारी हो जाएगी, यानी कि आपको कोई और बुक पढ़ने की या कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस सीरीज को प्रॉपर तरीके से वॉच करेंगे तो। यानी कि चैप्टर वाइज हम वीडियो बनाएंगे, पहले एनसीईआरटी कवर करने की कोशिश करेंगे, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। कुछ जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे वो आपको आते भी होंगे, वो आप एज अ होमवर्क एज असाइनमेंट करके कंप्लीट कर सकते हैं। कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। हमारा टारगेट ये है कि चैप्टर को, कंसेप्ट को अच्छे से समझना, ठीक है बच्चे, अच्छे से समझना है हमें, क्योंकि दो तरह के क्वेश्चन पेपर होते हैं। जब आप क्वेश्चन पेपर फाइनली देखते हैं कि सर हमने तैयारी कुछ और की होती है और क्वेश्चन किसी और फॉर्म में आते हैं, तो उसी तरीके के क्वेश्चन पेपर को समझना बहुत जरूरी है। दो तरीके का लेवल होता है, एक इजी और एक टफ, तो हमें दोनों तरीके का लेवल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके बच्चे, टफ लेवल भी समझेंगे, हॉट्स लॉट्स और मॉडरेट क्वेश्चन भी करेंगे और इजी क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहला जो बेस फाउंडेशन जो होता है वो इजी क्वेश्चन होता है, यानी कि एनसीईआरटी हमें पहले करना पड़ेगा, साथ साथ में अदर रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस भी हम साथ में इस वीडियो में शेयर करेंगे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में, PA2 एग्जामिनेशन में और फाइनल एग्जामिनेशन में 9th क्लास में, और 10th के लिए भी आपके फायदेमंद रहेंगे अगर आपका बेस मजबूत हो जाएगा ये प्रॉपर तरीके से। तो आप प्लीज कंटिन्यू रखिए, स्टे ट्यून्ड। सो हमारा फर्स्ट वीडियो इस समय फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम्स। आपके स्कूल्स में, आपके सिलेबस में, ट्यूशन में, सब जगह ये चैप्टर मेरे हिसाब से आप लोगों ने किया होगा अच्छे से। जिन बच्चों को डाउट है या रिवीजन करना है वो इन वीडियो को, इन सीरीज को देख सकते हैं, और जिन बच्चों ने नहीं समझा है वो भी देख सकते हैं। जो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी, जिनको आता है तो थोड़ा रिवीजन में वो लोग देख सकते हैं, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। ओके, सो वी विल राइट हियर चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम जैसे नाम से ही पता लग रहा है बच्चे, नंबर सिस्टम क्या होता है भाई? नंबरों का सिस्टम। कई सारे नंबर्स के बारे में जानकारी लेनी है हमें ना। कितने सारे नंबर्स होते हैं इस दुनिया में? दो तरीके के नंबर होते हैं बेटे, एक रियल और एक इमेजिनरी, याद रखना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स? एक रियल और एक इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर्स आप लोग 11th और 12th में पढ़ने वाले हो, जो कि अगर आप नॉन मेडिकल या फिर मैथमेटिक्स लेते हो आप एज ऑप्शनल सब्जेक्ट या मेन सब्जेक्ट 11th और 12th में, तब आप इमेजिनरी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ोगे। लेकिन अभी से मैं आपको बेसिक डिटेल्स थोड़ा बहुत बता दूंगा उसके बारे में, ठीक है। लेकिन मेन चीज है रियल नंबर्स, जो आपके 9th और 10th में खास तौर पे फोकस किया जाता है, ठीक है। 10th में रियल नंबर नाम का चैप्टर भी है, पहला चैप्टर, जो कि आप पहला चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, 10th में वही रियल नंबर बन जाता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रियल नंबर पढ़ना। तो इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में दो तरीके के नंबर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं बेटे? एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, तो सभी लोग ध्यान से समझिएगा बेटे एक एक चीज, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स इन यूनिवर्स, यू कैन से दैट, है ना। पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप ये नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, किसी भी क्लास में, चाहे आप बीटेक इंजीनियरिंग में पढ़े, बीएससी में पढ़े, कहीं ना कहीं भी पढ़े, नंबर्स इस दुनिया में दो ही तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटे? एक नंबर 1 रियल नंबर्स, और नंबर 2 इमेजिनरी नंबर। ओके, इमेजिनरी नंबर्स। सो रियल नंबर जो पढ़ने वाले आप 9th और 10th में पढ़ने वाले हो, जो कि अभी पढ़ोगे, जो मैं आप समझाऊंगा अभी। और इसका तो रियल नंबर नाम का चैप्टर ही 10th क्लास में है, लेकिन 9th में भी रियल नंबर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। इमेजिनरी नंबर आप 11th और 12th क्लास में पढ़ने वाले हो। 11th और 12th क्लास की सीरीज भी जल्दी आने वाली है, ठीक है बच्चों। सो ये 9th और 10th में पढ़ने वाले हो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं बेटे? जो इमेजिनरी नंबर है उसको आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं बेटे। किसमें? आयोटा। आई फॉर इमेजिनरी, बट वी रीड इट व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस आई? आयोटा। ओके, you will study in 11th class. The name of the chapter is complex number. You will study about that only. Okay,
सो हम लोग रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना बहुत है आपको बेसिक डिटेल्स के बारे में, बाकी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में आप 11th और 12th में पढ़ेंगे। अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझको, मैं आप बता सकता हूँ, ठीक है। तो हम रियल नंबर्स के बारे में जानकारी लेते हैं सबसे पहले। तो आप ये समझ लीजिए कि दो तरीके के नंबर है इस दुनिया में, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर पे फोकस करते हैं वो, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर रियल नंबर्स पर हम फोकस करते हैं, ओके। ओके, रियल नंबर्स जो है बच्चे, रियल नंबर्स कितने होते हैं बेटे? टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। सर पहले ये तो बताओ रियल नंबर की डेफिनेशन क्या, रियल नंबर होते क्या? रियल नंबर मतलब इस दुनिया में जितने भी नंबर है वो सब रियल नंबर है, कुछ भी कह लो आप, 1 2 3 -1 0 डेसिमल नंबर, रूट नंबर, एनी नंबर इज देयर, दैट इज रियल नंबर। इट मींस देयर आर टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स आर आल्सो देयर, कैटेगराइज करना पड़ेगा, वो मैं करने वाला हूं अभी जस्ट। लेकिन सर रियल इस दुनिया में सभी नंबर है, तो फिर इमेजिनरी नंबर कौन है? इमेजिनरी इस नाम से पता लग रहा है इमेजिन किया जा रहा है, जो कि सॉल्व नहीं हो सकते, दैट इज इमेजिनरी नंबर। लाइक सर एनी नंबर, जैसे रूट वाला सॉल्व हो सकता है, डेसिमल का सॉल्व हो सकता है, कुछ भी नंबर आप कह लो, माइनस में कह लो, फ्रैक्शन में कह लो, बड़ी से बड़ी वैल्यू डिजिट में कह लो, वो सभी के सभी सॉल्व किए जा सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर चलो वो तो नहीं करते, पर कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर रूट के अंदर -2 है, वी कैन नॉट सॉल्व दैट नंबर, यस और नो? रूट के अंदर अगर -2 है, वी कैन नॉट सॉल्व दिस नंबर, दिस टाइप ऑफ नंबर वी विल से दैट इमेजिनरी नंबर। यू विल स्टडी इन 11th एंड 12th ओनली, ओके। सो इस तरह के इमेजिनरी, इसके अलावा जो है वो इस दुनिया में सारे रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर की बेसिक डेफिनेशन कोई लिखने की जरूरत नहीं है, आप टाइप्स पढ़िए बेटे, व्हाट टाइप, व्हाट कैटेगरी है दैट, यू ऑलरेडी नो दैट, आई नो दैट। सो टाइप्स ऑफ रियल नंबर यू विल स्टडी, टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है बच्चे। नंबर 1 बच्चे, नंबर 1 सबको पता है, छोटी छोटी क्लास में आपने पढ़ा है 6th 7th 8th में, होल नंबर, ओके बेटे, होल नंबर, होल नंबर्स। होल नंबर्स को सर किससे डिनोट किया जाता है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। होल नंबर को कैपिटल W से डिनोट किया जाता है। कई बार होल नंबर लिखे जाएंगे, इस तरह से लिखा जाएगा, कई बार शॉर्ट में लिखा जाएगा कैपिटल W। आपको आइडेंटिफाई करना है कैपिटल W स्टैंड फॉर होल नंबर, ओके, दैट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट। सो होल नंबर जो होते हैं वो कौन से होते हैं बेटे? 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी तक जाते हैं, है कि नहीं, सभी को पता है। इसी तरह तो बेसिक इंफॉर्मेशन है। फिर नंबर 2 जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, कौन सा बेटे? नेचुरल नंबर, ओके। नेचुरल नंबर्स कैपिटल N, ये स्टार्ट होता है बेटे कहां से? 1 से, है ना, सबको पता है, 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी तक, ऑलराइट। उसके बाद नंबर 3 कौन सा होता है? इंटीजर्स, ये भी हमें पता है। इंटीजर्स नाम का आपने चैप्टर पढ़ा होगा 7th और 8th क्लास में। इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल I से या फिर कैपिटल Z से। कैपिटल Z से ही ज्यादातर डिनोट किया जाता है बच्चे, ठीक है। तो इसलिए वो कौन से होते हैं बेटे? माइनस इन्फिनिटी से शुरू होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी तक। मतलब माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगे और प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे। मतलब कहां से शुरू हुए कहां पे जाएंगे वी डोंट नो, लेकिन जो बीच की जो वैल्यूज है, बीच के जो नंबर्स है, वी नो दैट। मतलब नेगेटिव नंबर्स भी और पॉजिटिव नंबर भी इंक्लूडिंग 0, वो सारे इंटीजर्स होते हैं ना। ये सब चीजें तो ऑलरेडी आपको पता है। अब 4th नंबर पर आता है जो मेन टॉपिक है, उसका नाम है रैशनल नंबर। क्या होता है बच्चे? रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल Q से, ठीक है। किससे करते हैं बेटे? कैपिटल Q से। अब कहोगे सर रैशनल नंबर तो R से होना चाहिए, कैपिटल Q से क्यों? क्योंकि ये लैटिन वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स जो उन्होंने डिस्कवर किए, दैट इज व्हाई दैट इट द सिंबल ऑफ रैशनल नंबर इज Q, ओके, कैपिटल Q। स्मॉल q नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखना इसका। अब जो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? इट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ओके, इट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q and Q should not equals to 0, that is the main important thing. What is the example? सर एग्जाम्पल बता सकते हो? हाँ जी, एग्जाम्पल बता सकते, जैसे 1/2 5/6 7/13, इस तरह के कोई भी एग्जाम्पल होते हैं रैशनल नंबर के ना। इसमें P/Q फॉर्म होना चाहिए। P/Q मतलब क्या होता है? P ऊपर वाला और नीचे वाला, ऊपर वाला भगवान होना चाहिए और नीचे वाले हम होना चाहिए, तभी तो दुनिया बनती है। इसी तरीके से न्यूमरेटर होना चाहिए, डिनोमिनेटर होना चाहिए, तब जाके आप ये, जैसे एग्जांपल है रैशनल नंबर भी बताऊंगा। ये रैशनल नंबर, अब 5th नंबर पोजीशन कर लेते हैं हम यहाँ पे। 5th पॉइंट जो है वो है इर्रेशनल नंबर बेटे। क्या है? इर्रेशनल नंबर्स, ओके,
इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एस से, स्मॉल एस से। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जैसे कि इर्रेशनल नाम से ही पता लग रहा है कि रैशनल का ऑपोजिट है, मतलब जो नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं वो रैशनल, जो नंबर p बाई क्यू फॉर्म में नहीं होते वो इर्रेशनल, ऑब्वियस सी बात है ना। तो यानी कि इट डज नॉट फॉर्म, इट डज नॉट इन द फॉर्म ना, इट डज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू दोज नंबर इर्रेशनल नंबर। जैसे कि एग्जांपल, सर एग्जांपल हो गए जैसे कि मतलब 0.10110561 डॉट 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 लाइक दैट ओनली, ओके, और 2.236 डॉट डॉट डॉट, और या फिर 3.14 जो पाई की वैल्यू होती है डॉट डॉट, या फिर √2, √3, √5, इस तरह से जो ये सारे नंबर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में अभी हम बात करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे उस एक्चुअली होता क्या, व्हाट इज द डिफरेंस। लेकिन बाकी जो 3 नंबर्स हैं वो आप लोगों को पहले से जानकारी है, नहीं है तो फिर भी आपको क्लियर होगा, ठीक है बच्चे। ये 5 तरह के रियल नंबर्स होते हैं, 2 तरीके के मैंने आपको बताया इस दुनिया में, यूनिवर्स में 2 तरीके के नंबर होते हैं, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन से? जो माइनस रूट के अंदर माइनस आ जाता है, वी कैन नॉट सॉल्व इट, बट देयर इज अ डिफरेंट मेथड यू विल स्टडी इन 11th एंड 12th क्लास, ओके। 9th और 10th के लिए रियल नंबर्स की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रैशनल और इर्रेशनल मैं अभी देने वाला हूं, पहले आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज का, और आप समझ सकते हैं 5 तरह के ये रियल नंबर्स होते हैं बच्चे, ठीक है। कैन आई इरेज इट बच्चे? सो अब मैं आपको रैशनल इर्रेशनल के बारे में थोड़ा और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा बेटे, एक बार और क्लियर हो गया आपको तो आपको टेंशन खत्म हो जाएगी बेटे इस चीज के बारे में। अच्छा, रैशनल नंबर जो होते हैं बेटे, रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर मैंने बताया p बाई क्यू, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो। जैसे मान लो 2 नंबर है, इसमें ऊपर वाला है नीचे वाला नहीं है, मतलब सिर्फ ऊपर वाला है नीचे वाला नहीं है। सर नीचे वाला होता है ना, 1 नंबर तो हमेशा हिडन रहता है सर, हर एक के नीचे डिनोमिनेटर में हिडन रहता है, छुपा हुआ रहता है, तो इसका मतलब सर सभी नंबर फिर तो रैशनल नंबर हो गए, है कि नहीं। तो इस कंडीशन पर बेस्ड सर इंटीजर -3 अपॉन 1 है, वो भी रैशनल नंबर हुआ। 0 जो है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 इज 0 अ रैशनल नंबर और नॉट? इज 0 अ रैशनल और नॉट? दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम फर्स्ट एक्सरसाइज, अभी मैं समझाने वाला हूं इसको, फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, कुछ क्लास 10th में भी एक बार आया था ये, अभी तो 9th में पढ़ रहे हो, ठीक है। बेसिक सिंपल, इज 0 अ रैशनल और नॉट? भाई सर 0 के नीचे भी तो 1 सपोज कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये भी, इसमें भी p की फॉर्म हो गया, ये वाला q की फॉर्म हो गया। q 0 नहीं होना चाहिए, तो q तो 0 बिल्कुल भी नहीं है, ऊपर तो p तो कुछ भी होना चाहिए, 0 हो कुछ भी हो। उन्होंने बोला था कि भाई q 0 नहीं होना चाहिए, बाकी जो मर्जी हो, इसका मतलब 0 भी रैशनल नंबर है। इसका मतलब सर क्या है कि इंटीजर्स भी रैशनल नंबर होते हैं, ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, all the whole numbers are also rational numbers, but we cannot say all the rational number are whole number, we cannot say, yes or no, all the rational numbers are integer, we cannot say, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, इस चीज की बेसिक डिटेल्स क्लियर है बच्चे रैशनल नंबर के बारे में। तो इसका मतलब सर p बाई क्यू के फॉर्म में होना जरूरी नहीं है, सभी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि उसके नीचे 1 छुपा हुआ रहता है कि नहीं। चलो अब इर्रेशनल नंबर के बारे में बताऊंगा, इर्रेशनल नंबर के बारे में। कई बच्चे सोचते हैं कि इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो डॉट 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 इंफिनिटी तक, जो मतलब डिवीजन नहीं होते, जिनका डिवाइड नहीं होता, चलता जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड, मतलब सिंपल डिवाइड भी करोगे उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है ना, दैट इज द मेन थिंग। लेकिन दिस इज नॉट द एक्चुअल और मेन डेफिनेशन ऑफ दिस इर्रेशनल नंबर, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई दिस, बिकॉज इर्रेशनल नंबर अगर आपको समझना है तो इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ रिमाइंडर 0 आएगा तो ही उसको हम इर्रेशनल नंबर कंसिडर करेंगे, नहीं। इर्रेशनल नंबर एक्चुअली 2 कंडीशन पर बेस्ड है, कौन सा बेटे? नंबर 1 नॉन टर्मिनेटिंग, किस पर बच्चे? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है सर? इर्रेशनल नंबर वही होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेट होते हैं, टर्मिनेट मतलब खत्म नहीं होते कभी भी, रिमाइंडर 0 कभी भी नहीं आता, चलता ही जाता है, डिवीजन है ना, डॉट 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 डेसिमल नंबर आते ही रहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। मैं क्यों लिख रहा हूं 2 बार, अब मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि these 2 टाइप्स ऑफ इर्रेशनल नंबर, नो आई एम नॉट सेइंग दैट, मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, दैट इज द व्हाट विल बी द एक्चुअल इर्रेशनल नंबर, ठीक है। टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग दो तरीके के होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, एक रेक्योरिंग होता है बेटे, रेक्योरिंग का मतलब होता है बच्चे रिपीटिंग, क्या होता है बच्चे रिपीटिंग, जो बार बार पे आता है। एक होता है नॉन रेक्योरिंग, क्या होता है नॉन रेक्योरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग, ठीक है, जो बार बार पे कोई डिजिट आता है उसको रेक्योरिंग और रिपीटिंग नॉन रेक्योरिंग बोलते हैं, ठीक है बच्चे। अब जैसे इस वाले का फर्स्ट वाले का एग्जांपल क्या होगा सर, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कि चलता ही जाता है, ऑब्वियसली बात है नॉन, और रेक्योरिंग मतलब रिपीटिंग, कोई भी डिजिट रिपीट हो रही है, जैसे मतलब 2.56323232 डॉट 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 इस तरीके से, ये 3232 बार बार पे आ रहा है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रेक्योरिंग भी है, इसका मतलब दिस विल बी कंसिडर्ड एज रैशनल नंबर, यस और नो, ये रैशनल। सर ये कैसे हो सकता है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन डेसिमल के बाद जो वैल्यूज है, जो डिजिट्स है, कोई ना कोई एक भी डिजिट होगा, जितने भी डिजिट हो वो अगर बार बार पे आ रहे हो तो वो रैशनल नंबर कंसिडर किए जाते हैं। आपने पढ़ा होगा क्लास में ऑलरेडी, एक्सरसाइज 1.3 में मैं समझाने वाला हूं, आपने देखा होगा, प्रूव करो कि 0.35 पे बार लगा हुआ है, इसको इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, इस तरह से क्वेश्चन जो है आने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.3 में आपने किए होंगे ऑलरेडी स्कूल में, अगर क्लास में ट्यूशन में आपने पढ़ा होगा तो, है ना, 1.3 एक्सरसाइज में। तो इसका मतलब जो इर्रेशनल नंबर होते हैं, जो हम इर्रेशनल समझ रहे थे, वो नहीं है, क्योंकि वो सारे नॉन टर्मिनेटिंग रेक्योरिंग रिपीटिंग जो होते हैं, रिपीट होते रह जाते हैं, उन लोगों को हम क्या बोलते हैं बेटे, रैशनल नंबर, क्या बोलते हैं रैशनल नंबर। दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज इर्रेशनल नंबर, यानी कि सिर्फ यही जो सेकंड वाले जो होते हैं वही इर्रेशनल नंबर होते हैं। जैसे कौन से वाले, सेकंड वाले, एग्जांपल नंबर सेकंड के लिए एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग औसत होते हैं, जैसे पाई की वैल्यू हो गया 3.14 डॉट डॉट डॉट, या फिर आप कह सकते हो 2.5636010598 डॉट डॉट डॉट, इस तरह, मतलब हर नंबर अलग अलग है और वो नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म ही नहीं हो रहा है, अलग अलग नंबर डिवीजन के बाद आता ही जा रहा है, उन सिर्फ उसी नंबर को हम इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। जैसे पाई की वैल्यू 22/7 हो, उसको डिवाइड करते जाते तो अलग अलग नंबर आता है, इस वजह से जो है हमारा पाई भी इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। √2 भी इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि √2 की वैल्यू 1.414 होती है और डॉट 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 अलग अलग नंबर्स आते हैं, इस वजह से। क्लियर है बेटे, ये काफी बच्चों को, बहुत कम बच्चों को पता होगा इसके बारे में, और अगर पता है आप लोगों को तो बहुत अच्छी बात है, तो अगर नहीं पता है तो आप प्लीज इस चीज को समझ लीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज का। सो फाइनली हमने रैशनल और इर्रेशनल के बारे में पढ़ा, व्हाट इज द डिफरेंस। इर्रेशनल भी दो तरीके के होते हैं, एक रैशनल होता है, एक इर्रेशनल होता है। अगर नॉन रिपीटिंग रेक्योरिंग रहे, रिपीटिंग रहे, तो उसको, नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसको रैशनल मानेंगे, अगर वो नॉन रिपीटिंग है, नॉन रेक्योरिंग है, तो ही सिर्फ इर्रेशनल उसको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है बच्चे। स्टार्ट करते हैं। अब बेसिक इंट्रोडक्शन आपका क्लियर हो चुका है इस चैप्टर के लिए और इस एक्सरसाइज के लिए, खास तौर पे आगे कुछ इंट्रोडक्शन या कुछ कॉन्सेप्ट रहेंगे वो आपको समझा दिए जाएंगे साथ साथ में। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चे एग्जाम्पल, ओके। क्या स्टार्ट करेंगे अब हम, मेरे पास एनसीईआरटी है, बेसिक इंट्रोडक्शन, इसके अलावा कुछ है नहीं। मैंने आपको बताए दो तरीके के यूनिवर्स में नंबर होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर 5 तरीके के होते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ते हैं, ठीक है। नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ओके, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। इट मींस वी नीड टू स्पेसिफाई, मेंशन द रीजन इफ वी आर सेइंग ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट, है ना भाई, सही है गलत है बताना तो पड़ेगा ना, रीजन बताना पड़ेगा, या नहीं बताना पड़ेगा तो आपको बोलना पड़ेगा, कोई पूछता है तो, लेकिन यहाँ पर तो रीजन लिखना पड़ेगा, आपको मार्क्स लेने तो लिखना पड़ेगा, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपके लिए लिखता हूं यहाँ पे, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। ये कोई स्टेटमेंट है, ये बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। भाई एवरी होल नंबर तो जीरो भी होता है, क्या वो जीरो जो है नेचुरल नंबर में कंसिडर होता है? नहीं सर, जीरो होल नंबर तो नहीं है। 1 2 3 वो सारे होल नंबर है, इस वजह से जीरो इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर, दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एवरीबॉडी गॉट इट।
आप प्रॉपर तरीके से रीजन अच्छे से लिख दोगे ना, अगर आपको मार्क्स चाहिए तो मुझे समझाने की जरूरत तो नहीं, आपको क्लियर हो गया इस चीज के बारे में कि भाई जीरो जो है होल नंबर होता है, लेकिन वो नेचुरल नंबर तो नहीं होता है, जीरो होल नेचुरल नंबर में नहीं आता है। इस वजह से हर एक होल नंबर कैसे नेचुरल नंबर कह सकते हैं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है ना, जीरो दिक्कत कर रहा है, जीरो आ रहा है इस वजह से। नाउ सेकेंड पार्ट, every integer is a rational number, is a rational number. ओके, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। आपको क्या लगता है इंटीजर कौन से होते हैं? सर -3 हो गया, इसके नीचे 1 मानेंगे तो रैशनल नंबर, -2 1 मानेंगे -1 डिवाइड बाय 1, 0/1 ऑल्सो, मैंने 0 भी बताया था आपको, 1/1, 2/1, 3/1, इस तरह से कोई भी सर इंटीजर पकड़ लो, उसके नीचे 1 तो अज्यूम कर ही सकते हैं, हिडन रहता है, तो वो सारे रैशनल नंबर बोल ही सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये कौन से हो जाएंगे? ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, है ना। क्या रीजन है? क्योंकि सबके नीचे हिडन 1 होता है, यू हैव टू मेंशन दैट रीजन आल्सो, ओके, विद एन एग्जांपल लाइक दैट ओनली। नाउ द थर्ड पार्ट, ओके, आर यू गेटिंग ना? So the third part is every rational number, every rational number is an integer, ये भी बताना है भाई। सभी रैशनल नंबर क्या इंटीजर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर, कोई भी रैशनल नंबर पकड़ लो, 3/5 इज नॉट अ इंटीजर, ऑब्वियसली इज नॉट अ इंटीजर। इंटीजर की कंडीशन होती है देयर विल बी नो डिनोमिनेटर, है कि नहीं, माइनस प्लस का सिर्फ अकेला वही होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। वी कैन अज्यूम 1 एज अ हिडन, बट वी कैन नॉट रिमूव दैट डिनोमिनेटर फ्रॉम दैट एनी नंबर, एनी रैशनल नंबर। यस और नो भाई, ये तो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ इंटीजर, दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट, सो वी विल से फॉल्स स्टेटमेंट। सो इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट जो कि ट्रू है, सेकंड पार्ट, और फर्स्ट और थर्ड पार्ट जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, आपको क्लियर है सबको? आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रीजन आप तरीके से एक और अच्छे तरीके से इसको लिख सकते हो, ठीक है, मार्क्स लेने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको एग्जाम्पल नंबर 1। हाँ बेटे, एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर होने के बाद अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल फॉर दिस एक्सरसाइज ओनली, ओके। सो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है बच्चे? बहुत आसान तरीके से समझेंगे, बहुत इजी एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज, फाइंड 5 रैशनल नंबर। कितने बच्चे निकालने हैं? 5 रैशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन 1 and 2। तो 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो उसका मतलब ये रैशनल नंबर ही होंगे, इन्हीं के बीच 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, है ना। अब रैशनल नंबर होंगे, इसका मतलब इसके नीचे 1 छुपा हुआ होगा, ये सर नो, 1/1 and 2/1, इसके बीच में कोई भी रैशनल नंबर हमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूं। मैं आपको छोटी सी ट्रिक देता हूं उसमें। आप इसको डिनोमिनेटर को आपको सेम करना होता है बेटे। क्या करना होता है? डिनोमिनेटर को इन दोनों वैल्यूज में सेम करना, नीचे वाली जो डिजिट होती है उसको सेम करना है। कैसे करेंगे? हम अपने पॉकेट में से निकाल के कोई ना कोई नंबर को ऊपर और नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं। ये रूल होता है मैथ्स का कि मल्टीप्लाई ऊपर भी करोगे तो नीचे भी करोगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, किसी भी नंबर से कर सकते हैं, लेकिन सेम नंबर से ऊपर करोगे तो सेम नंबर से नीचे करना पड़ेगा। ये अपनी तरफ से अब मैथ्स का रूल है, ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो कई बच्चे सोचते हैं कि भाई 5 से करें, 4 से करें, सोचने में थोड़ा टाइम लग जाता है। आप सीधा फंडा रखो, आप 10 से करो, नीचे डिनोमिनेटर में 10 लेके आओ। आपका टारगेट होना चाहिए या 20 या 30, वो एज पर द सिचुएशन, कितने हाउ मेनी नंबर्स दे आर आस्किंग, है ना। 5 नंबर है तो एज पर द सिचुएशन। अब मैं 10 के अकॉर्डिंग सोचता हूं। मैं क्या करता हूं यहाँ पे? 1/1 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10, ठीक है। 2/1 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 10 ऑल्सो, ठीक है। इस तरीके से मैंने कर दिया। आप चाहो तो लिख भी सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 10 इन दिस एंड मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 10, या जरूरत भी नहीं इतनी ज्यादा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया, 10 डिवाइडेड बाय 10 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया? 20 डिवाइडेड बाय 10 हो गया। डिनोमिनेटर सेम हो गए, इसका मतलब इसके बीच में इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सर 11/10 भी आ गया, 12/10 भी आ गया, 13/10 भी आ गया, 14/10 भी आ गया, और 15/10 भी आ गया। और भी सारे आ सकते हैं, लेकिन पूछे इसे 5 है, 1 2 3 4 5, दिस विल बी योर आंसर एंड यूज इक्वल्स टू इन ईच एंड एवरी स्टेप। गॉट इट? क्लियर हो गया बेटे? बहुत आसान है, समझ में आ गया। 10 डिनोमिनेटर में हमने सपोज कर लिया, उसके बीच में 5 रैशनल नंबर निकाल लिए। वो 7 8 भी 10 भी निकाल सकते हैं हम तो, अगर मान लो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और भी निकल सकते हैं। इतना ही काफी है। क्लियर है बच्चे?
आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। सो फाइनली हमने खत्म कर दी एक्सरसाइज एग्जाम्पल। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आई विल इरेज इट। So finally we are going to start exercise 1.1. okay, 1.1 question number 1. Question number 1 क्या कहता है? Is zero a rational number? That I've already discussed with you ना just now. Is zero a rational number? बताना yes or no. क्या zero rational number होता है कि नहीं है? बिल्कुल होता है सर। इसके नीचे 1 assume किया जा सकता है, ठीक है। And q should not be equals to 0. So obviously बात है ये नहीं है, इसका मतलब yes. Yes, it is a rational number, है ना। Can you write it in the form of p by q? Yes, we have written here. p by q की फॉर्म में लिख भी लिया। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है, इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर। वी नीड टू फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। सर ये तो आसान है, अभी एग्जांपल नंबर 2 में समझा, वही सेम टू सेम डिट्टो वैसे ही करना है। सिमिलैरिटी है बिल्कुल भी। तो सॉल्यूशन करेंगे। कैसे आप लिखोगे? जो आप लिखोगे तरीके से रीजन के साथ उस बात के मार्क्स मिलने हैं, समझने के मार्क्स नहीं मिलने हैं। समझ रहे हो, अच्छी बात है, इंटेलिजेंट बन रहे हो आप, लेकिन आपको लिखना भी अच्छे तरीके से, इंटेलिजेंट तरीके से, तब जाके मार्क्स मिलेंगे। सो 3/1 हो गया इंटू 4/1 हो गया, है ना बच्चे। अब इसको क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो 20 से भी कर सकते हो। इसी तरीके से 4/1 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया? ये 3 10 जा 30 डिवाइडेड बाय 10 एंड 40 डिवाइड बाय 10। अब इसके बीच में तो कितने सारे नंबर आते हैं? 31 डिवाइडेड बाय 10, 32 डिवाइडेड बाय 10, 33 डिवाइडेड बाय 10, 34 डिवाइडेड बाय 10, 35 डिवाइडेड बाय 10 एंड 36 डिवाइडेड बाय 10। और भी आते हैं, लेकिन उसने पूछा ही बेचारे ने 6, तो 6 के 6 निकाल लिए। क्लियर है बच्चे? सबको समझ में आ गया? दिस विल बी योर आंसर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। कैन आई रेज इट? यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक इट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। इसमें 5 पूछे हुए हैं, ठीक है बेटे। 5 रैशनल नंबर पूछे 3/5 एंड 4/5 के बीच में, इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर। तो इससे घबराना नहीं, इसके नीचे 1 नहीं है या कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 5 है। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 वी आर गोइंग टू स्टार्ट। 5 रैशनल नंबर निकालने बच्चे, 3/5 एंड 4/5 है। तो कैसे करेंगे? वही सेम चीज करनी है आपको। सॉल्यूशन में आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। चाहो तो आप किसी भी नंबर से कर सकते हो, या फिर मेरा तरीका अपना सकते हो। आप 10 से 20 से 30 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, है ना, इजी रहेगा, ज्यादा सोचने का टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहां पर सर आप सोच रहे हो सर डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम है 5 और 5, क्यों मल्टीप्लाई करें? क्योंकि 3 और 4 के बीच में और कोई नंबर नहीं ना आता। इस तरह से 1 और 2 के बीच में था, जैसे कोई नंबर नहीं आता, इस वजह से हमें बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो 3/5 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 10। Here also 4/5 divided by multiply 10 divided by 10. So what you'll get? 30 divided by 50. Here also 40 divided by 50. So the numbers we can easily say, sir कितने सारे नंबर है? 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 and 35/50। सर और भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन पूछे बेचारे ने 5 है, तो यहां तक आपका आंसर क्लियर हो गया। You got it? You want to take screenshot? You can take a screenshot. Okay. So finally we have finished this exercise. Question number 4 बचा हुआ है, वो बिल्कुल true false पर based है, जो कि example number 1 पे कराया था। आप लोग कर सकते हो। Every natural number is a whole number, मतलब true false बताना है with the reason. Okay. Properly आपको हर एक चीज reason के साथ लिखना है। तो I hope आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप प्लीज मुझे बताइए, कमेंट कीजिए या डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और इस सीरीज को अपने फ्रेंड्स सर्कल में, अपने सभी लोगों को पहुंचाने की कोशिश कीजिए आप लोग, क्योंकि ये सीरीज इस तरह से है। इन वीडियोस में मैं आपको एनसीईआरटी क्लियर करूंगा। एनसीईआरटी की जैसे ही एक्सरसाइज खत्म होती है, चैप्टर की सभी एक्सरसाइज खत्म होती है, हम अदर रेफरेंस बुक भी फॉलो अप करेंगे। जैसे आपको आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, अरिहंत और भी जितने भी क्वेश्चंस जो है इंटरनेट पर है, टफ है, हॉट्स और लॉट्स टफ क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा, आपके सामने यहाँ पे सॉल्व करूंगा उन क्वेश्चन को। या आप लोग भी शेयर कर सकते हैं कोई क्वेश्चन जो है आपके टेस्ट सीरीज में या आपके क्वेश्चन पेपर में हो स्कूल लेवल के, वो भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एनसीईआरटी के लिए कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है, उसके बाद हम हॉट्स और लॉट्स क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे, ठीक है बच्चे, ये कैटेगरी में। सो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए इस वीडियोस को।
ओके अब हम नेक्स्ट वीडियो 1.2 एक्सरसाइज 1.2 फिनिश करेंगे और उसके बाद 5 एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज और है, मतलब टोटल 5 एक्सरसाइज है, तो इस चैप्टर जल्दी फिनिश हो जाएगा और साथ साथ में हम अदर रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस भी करेंगे चैप्टर वाइज रिलेटेड, फिर देन चैप्टर 2 पे पहुंचेगा। ये रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। ओके, नमस्कार।